बहुत ही आसानी पूर्वक से दृष्टिकोण कुंडली बनाना सीखें। आपको अगर दृष्टिकोण कुंडली बनाना नहीं आता है और दृष्टिकोण कुंडली बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेने के बाद मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप दृष्टिकोण कुंडली बहुत आसानी पूर्वक बनाना सीख जाएंगे। दृष्टिकोण कुंडली बनाने के लिए सबसे पहले आपकी कुंडली में स्पष्ट ग्रह जो आपका है उस स्पष्ट ग्रह को देख करके बनाना है। तो स्पष्ट ग्रह को देख करके बहुत ही आसानी पूर्वक आप कुंडली बना सकते हैं। तो सबसे पहले दृष्टिकोण कुंडली बनाने के लिए मेरी बातों को ध्यान से सुने, आप दृष्टिकोण कुंडली आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले आप कॉपी ले लें और कॉपी पे नोट करते चले जाएं। दृष्टिकोण कुंडली बनाने के लिए आपको 0 से 10 अंश के बीच की सारणी बता रहा हूं। इस सारणी को आप अवश्य नोट कर लें। सर्वप्रथम 0 से 10 अंश के बीच में अगर आपका, जैसे स्पष्ट का बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि 2 राशि 8 अंश 10 कला और 25 विकला है, तो देखिए इसमें क्या आया, 2 राशि यानी 3 नंबर हो गया कि 2 राशि 8 अंश यानी ज़्यादा हो गए, इसलिए वह 3 नंबर यानी मिथुन राशि आपका हो गया है ना। तो मिथुन राशि के लिए क्या नंबर है, तो पहले सारणी को आप नोट कर लें तो आपको आसानी पूर्वक आप बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम अगर 0 से 10 अंश में मेष राशि है तो मेष राशि का मेष ही होगा लगन में, ठीक है ना। अगर लगन स्पष्ट में आपका वृष राशि है यानी एक, जैसे लिखा हुआ होगा 1 राशि 2 अंश 30 कला 25 विकला, तो ये ऐसा लिखा हुआ है यानी वह 1 राशि यानी आपका वृष हो गया, ठीक है ना। तो वृष यानी आपका लगन 2 नंबर लिखाएगा दृष्टिकोण कुंडली में। दृष्टिकोण कुंडली का जिस तरह से लगन, हर लगन का जो है जन्म लगन है, राशि लगन है, सभी लगन में जो लगन मेन लगन मुख्य लगन होता है 1 नंबर होता है, उसमें जो लिखना है वह देख लें, ठीक है। तो मेष का अगर है तो 1 लिखेंगे, वृष है तो 2 लिखेंगे, अगर मिथुन राशि है तो 3 लिखेंगे, कर्क राशि है तो 4 लिखेंगे यानी कर्क राशि, कर्क लगन। सिंह राशि है तो 5 यानी सिंह लगन, कन्या है 6 यानी आपका कन्या लगन, तुला है 7, वृश्चिक है 8 लिखाएगा, धनु है 9 लिखाएगा, मकर है 10 लिखाएगा, कुंभ है 11 लिखाएगा, मीन है तो 12 लिखाएगा। तो चलिए हम आपको स्पष्ट बना के दिखाते हैं। तो लगन सारणी देखिए, यह बहुत ही आसानी पूर्वक है। हम आपको लगन स्पष्ट के जरिए तीनों बनाकर दिखाएंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। 0 से 10 अंश का आप नोट करने के बाद 10 से 20 अंश में क्या होगा सो देख लें। 10 से 20 अंश में जो है आपका, जैसे ही राशि अगर मेष राशि यानी 0 राशि 3 अंश 25 कला इस तरह से लिखा हुआ है, 0 राशि जो लिखा हुआ है यानी 1 हो गया मेष। तो मेष अगर है तो उसका 5 नंबर लगन में लिखाएगा यानी सिंह लगन हो गए। अगर वृष है तो कन्या लगन होगा, अगर मिथुन है तब तुला लगन होगा, फिर कर्क है तो आपका वृश्चिक यानी 8 नंबर होगा। इसी तरह से सिंह राशि है तो 9 लिखाएगा, कन्या है तो 10 यानी मकर लिखाएगा, तुला है तो 11 यानी आपका कुंभ, और वृश्चिक है तो आपका मीन लिखाएगा, और धनु है तो 1 यानी मेष लगन लिखाएगा, और मकर है तो 2 यानी वृष लगन लिखाएगा, और कुंभ है तो 3 यानी मिथुन लगन लिखाएगा, और मीन राशि है तो 4 लगन यानी कर्क लगन लिखाएगा, ठीक है। इसी तरह से 0 से 10 अंश का मैंने बता दिया, 10 से 20 अंश का भी मैंने बता दिया। अब 20 से 30 अंश के बीच को भी आप नोट कर ले तो आप बहुत आसानी पूर्वक बना पाएंगे। तो जैसे मेष अगर है, मेष राशि 0 राशि है तो 9 यानी धनु लगन लिखाएगा, अगर वृष राशि है तो 10 यानी मकर लगन लिखाएगा, ठीक है ना। 20 से 30 अंश की बीच की बता रहा हूँ। फिर मिथुन है तो 11 यानी कुंभ लगन लिखाएगा, कर्क है तो 12 यानी मीन लगन लिखाएगा, और सिंह है राशि है तो 1 यानी मेष लगन लिखाएगा, और कन्या है तो 2 आपका वृष लगन लिखाएगा, और तुला है तो 3 यानी मिथुन लगन लिखाएगा, और वृश्चिक है तो 4 यानी कर्क लगन लिखाएगा, और धनु है तो 5 यानी सिंह लगन लिखाएगा, मकर है तो 6 यानी आपका कन्या लगन लिखाएगा, और कुंभ है तो 7 यानी आपका
तुला लगन लिखाएगा और मीन है 8 यानी वृश्चिक लगन लिखाएगा। ठीक है ना। तो अब मैं आपको कुंडली में बनाकर दिखाता हूं ताकि आपको किसी तरह का समस्या ना हो। अब इसके बाद जितने सूर्य हैं, चंद्र हैं, मंगल हैं, इसी सारणी को देख करके उसका कितनी राशि में है और कितना अंश है, उस अंश में जाकर के जो नंबर, जो राशि है उस राशि में जाना है और जाने के बाद जो संख्या लिखी हुई है वही आपका उस ग्रह में, जैसे सूर्य ग्रह है सूर्य ग्रह में लिखाएगा, मंगल ग्रह है तो मंगल ग्रह में लिखाएगा, बुध, इसी तरह से बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी के स्पष्ट ग्रह को देखना है और राशि देखनी है और उसकी अंश को देखना है और 0 से 10 अंश के बीच में, तो 0 से 10 अंश के बीच में उस राशि को देखना है और 0 से 10 से 20 अंश के बीच में है तो 10 से 20 अंश के बीच में आपको उस जाना है अंश में और उस राशि में देखना है कि क्या संख्या लिखा हुआ है, वही आपका ग्रह का नंबर हो जाएगा। चलिए मैं आपको विस्तृत रूप से विस्तार पूर्वक मैं बना के भी दिखाता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप समझ भी गए होंगे तो फिर भी आप देखें ताकि आप और अंदर से और मजबूत और अच्छी तरह से आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना। मान लीजिए लगन स्पष्ट हमारा 4 राशि 23 अंश 25 कला और 27 विकला है। तो सर्वप्रथम 20 से 30 के बीच में 23 अंश आता है तो हम 20 से 30 अंश वाले में जाकर देखें, राशि आपका सिंह है क्योंकि 4 राशि 23 अंश यानी बड़ा हो गया, इसलिए वो सिंह लगन को ही देखना है, ना कि आपको 4 को देखना है, कर्क को नहीं देखना है। आपको सिंह लगन के कॉलम में जाना है और वहां जब जाकर के देखेंगे तो यानी आपका 1 लिखा हुआ है, यानी आपका लगन जो है लगन कुंडली में पहले सर्वप्रथम 1 नंबर लिखाएगा। तो आप लगन का जो लगन है वहां पर 1 लिखें, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 पूरी लगन को भर दे। यह आपका संख्या हो गया, यानी मेष हो गया, वृष हो गया, मिथुन हो गया, 4 कर्क हो गया, 5 सिंह हो गया, 6 कन्या हो गया, 7 तुला हो गया, 8 वृश्चिक हो गया, 9 धनु हो गया, 10 मकर हो गया, 11 कुंभ हो गया और 12 मीन लगन हो गया। ठीक है, इसे आपको लिख लेना है। इसके बाद आप सूर्य स्पष्ट में जाकर के देखेंगे सूर्य का स्पष्ट क्या है। तो सूर्य का स्पष्ट 5 राशि 17 अंश 27 कला और 11 विकला है। तो 5 से बड़ा हो गया, यानी आप क्या करेंगे कि कन्या का लगन में जाएंगे और 17 अंश यानी 10 से 20 अंश को जाकर देखें। जो सारणी आपने नोट किया है या नोट करवाया हूं मैंने, उसे आप देख लें तो वहां पे 10 यानी मकर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जहां आपके कुंडली में 10 लिखा हुआ है वहां सूर्य को लिखें। उसी तरह से चंद्र 6 राशि 8 अंश 15 कला 20 विकला है, तो 0 से 10 अंश को देखें क्योंकि 8 लिखी हुई है। तो अब और या 6 राशि 8 अंश है यानी तुला लगन को देखना है। तुला लगन के सारणी में मैंने जब देखा तो वहां 7 नंबर लिखा हुआ है, यानी 7 नंबर में आपका क्या आ जाएगा, चंद्र आ जाएगा। उसी तरह मंगल 2 राशि 21 अंश 7 कला और 2 विकला है, तो 20 से 30 अंश के बीच की सारणी को देखें और 3 यानी मिथुन राशि को जाकर देखें तो वहां 7 यानी तुला, तो मंगल 7 में जाएगा। जहां 7 आपके कुंडली में लिखी हुई है वहां पे आप क्या लिखेंगे, मंगल को बैठा देंगे, लिख देंगे। उसी तरह सभी स्पष्ट को इसी तरह देखकर भरना है। तो अब चलिए मैं सारे स्पष्ट को बता दे रहा हूं, एक उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं, उसे आप पूरी स्पष्टता से समझ लीजिए और पूरा वीडियो को देख लीजिए। आप समझ भी गए तो भी देखिए ताकि आपको किसी तरह का समस्या ना हो। बुध मान लीजिए 5 राशि 20 अंश 53 कला 22 विकला है, तो सारणी 20 से 30 अंश को देखा और कन्या लगन में देखे तो वहां 2 नंबर में बुध, तो 2 नंबर लिखी हुई है तो 2 नंबर में आप बुध को लिख दें। उसी प्रकार गुरु जो है, गुरु का स्पष्ट जो है वह 1 राशि 28 अंश 12 कला 17 विकला है, तो उसी तरह अंश 28 यानी 20 से 30 अंश में जाएंगे और आपका 1 28 यानी 1 के बाद 2 वृष में जाकर सारणी को देखेंगे
ठीक है। तो 11 नंबर यानी 11 जहां आपकी कुंडली में लिखी हुई है वहां पे क्या लिखेंगे, गुरु को लिखेंगे। उसी प्रकार शुक्र का स्पष्ट देखें और वहां पर 6 राशि 20 अंश 20 कला 43 विकला यानी 20 राशि 20 से 30 अंश के बीच में जाएंगे और तुला में जाकर देखें तो 11 लिखी हुई है यानी शुक्र जो है 11 नंबर जहां कुंडली में लिखी हुई है वहां शुक्र को लिखेंगे। उसी प्रकार शनि 10 राशि 15 अंश 6 कला 25 विकला है तो 10 से 15 अंश की सारणी को देखें और कुंभ लगन सारणी को जब देखा वहां 3 लिखी हुई है यानी जहां आपका 3 नंबर यानी मिथुन है वहां पे आप क्या शनि को लिखें। उसी प्रकार राहु 11 राशि 11 अंश 52 कला 17 विकला है तो 11 अंश यानी 10 से 20 के अंश में जाएंगे और 11 राशि 11 यानी 12 यानी मीन लगन की सारणी को देखेंगे तो वहां 4 लिखी हुई है तो जहां आपकी कुंडली में 4 लिखी हुई है वहां राहु को बैठाएंगे। और फिर केतु का जब स्पष्ट देखा तो 5 राशि 11 अंश 52 कला 17 विकला है तो अब 10 से 20 अंश के बीच में जाएं और 5 यानी कन्या लगन हो गया। कन्या लगन की सारणी में जब देखें तो 10 यानी केतु 10 नंबर में क्या केतु लिखाएगा। यह आपका दृष्टिकोण कुंडली पूर्ण रूप से बन गया। अब आप इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी तरह से आप नए हैं तो आप मेरे सारे वीडियो को देखें तो आप अच्छी तरह से कुंडली बनाना सीख सकते हैं, कुंडली जन्म पत्रिका लिखना सीख सकते हैं। धन्यवाद। को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।